नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 12 मार्च 2025 है। अभी हम वर्तमान में अहियापुर थाना क्षेत्र जिला मुजफ्फरपुर राज्य बिहार के सलेमपुर फतेहपुर से बोल रहा हूँ। ये जो आप बैनर देख रहे हैं, यदुवंशी कल्याण महासभा, जिसका 7 मार्च 2025 को रजिस्ट्रेशन बजाते हो गया। ये रजिस्ट्रेशन जो है पिछले बसंतकालीन समय से ही मार्च अप्रैल से जो प्रयास हुआ, और इस सामने में जो प्लॉट देख रहे हैं, गेहूं से भरा हुआ बाली, गेहूं के बाली से भरा हुआ प्लॉट, इसमें 1 सितंबर और उसके बाद में 2024 में कई सैकड़ों लोग संगठन के और अहीर और यादव समाज के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए। आपको बताएं, इसका जो 89 संगठन का निर्माण हो गया है और इसमें होली मिलन समारोह रखा गया है। आप देख सकते हैं, इस होली मिलन समारोह में परिचय कराता हूँ। ये हमारे प्रधान संरक्षक सेवानिवृत्त हरवंश प्रसाद यादव जी हैं। आप सर राम आश्रय राय हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं। वरिष्ठ नेता समाज सेवी राज किशोर प्रसाद यादव जी हैं। सर चेहरा दिखाएंगे हमारे लाइव। ये विमलेश कुमार दीपू जी हैं। आप सर राम कलेवर रहा है। ये बीके रंजन जी हैं। बीके रंजन यादव जी हैं। जांबाज हैं, युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप सर हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कृषि पदाधिकारी हैं। इनके जीवन संगिनी विभा देवी जो है, इसके न्यासी सदस्य के सक्रिय मेंबर बनी हैं। आप हैं ब्रिजलाल यादव जी, सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी जी। और आप हैं सर अखिलेश प्रसाद यादव जी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, विद्वान हैं। और आप स्थानीय हैं प्रदीप कुमार यादव जी। और आप हैं जवाहरलाल राय जी, हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। और ये आप देख रहे हैं चौनिया मुस्की के साथ प्रेजेंट हैं। आप हैं राजमंगल प्रसाद यादव जी। सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप दोनों बुआ नाम बताइए। शिवम यादव। आपका नाम? अंकित है। तमाम लोग यहाँ पर, हम लोग आपको बता दें, सैकड़ों लोग थे। बहुत सारे लोग निकल गए हैं, चूँकि समय काफ़ी अन्य जगहों पर उन लोगों का भी था। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, मैं RSR लाइव के दर्शकों को, श्रोताओं को, कि इस संगठन का नींव पड़ गया है, संगठन का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और इसमें हमने लोगों ने रंगोत्सव की होली उत्सव का सतरंगी देख रहे, 7 प्रकार के गुलाल हैं यहाँ पर, लाल, पीला, हरा, बैगनी, तमाम गेरुआ कलर, सब कलर है। असल में आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे तर्कवादी दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, जो होली को विरोध करते हैं, असल में वो होलिका महिला नाम की जो स्त्री थी कालांतर इतिहास में, उस बात के लिए वो विरोध करते हैं और उस पर जोड़ते हैं। हम उससे आगे चले गए हैं, उससे हजारों वर्ष आगे चले गए हैं। भारतवर्ष जो कृषि गंगा जमुना जो द्वाब क्षेत्र रहा है, उसमें किसान जो है, आप देख सकते हैं, चना, मटर, गेहूं, जौ, बाजरा, तमाम फसलें जो है तैयार हो गई है, अधपका है। और इसको भून के खाने का यानी ओरहा बना के सम्मत के दिन खाने का जो उत्सव मनाया गया समाज में, उसी का ये खुशी रूप है। और इसको हम किसानों को आगे बनाना चाहिए। जो शहर बाजार में भी जो लोग रहते हैं, वे भी किसान और मजदूर के ही वंशज हैं, जो महानगर और बड़े शहरों में रह गए हैं। तो इसी तमाम बिंदुओं के मंथन के बाद हम लोग रंगोत्सव, बसंती रंगोत्सव को, जो फसल किसानों की, मजदूरों की, कृषि आधारित मजदूरों की जो सीना गदगद है, गदगद इसलिए है कि चकाचक फसल तैयार है, आप देख सकते हैं। और मक्का, बाजरा, चना, गेहूं, तमाम फसलें इस समय तैयार है, जो पंजाब से लेकर के बंगाल तक ये तैयार है। उसी के लिए ये रंगोत्सव, बसंती रंगोत्सव है, जिसको हम लोग मना रहे हैं। अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो अपील ये है कि हम लोगों के संगठन से आप यदुवंशी कल्याण महासभा से जुड़िए। इसका बाइलॉज जो इतना पारदर्शी है, जो सक्रिय सदस्य रहेंगे उनको इसमें आगे बढ़ने का पूरा अवसर है। उनको लगेगा यह संगठन हमारा है। बाइलॉज की प्रति जो भी इसके सक्रिय पदाधिकारी होंगे, मेंबर होंगे, जो समाज में योगदान देना चाहते हैं, और ये जो कार्यालय होगा वो बहुआयामी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होगा।
जिसमें आप सब लोग वेलकम है, स्वागत है। संक्षेप में अपने प्रधान संरक्षक महोदय से 2 शब्द लेना चाहेंगे सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिनों में? मैं कहना चाहता हूँ कि इस यदुवंशी कल्याण महासभा के लिए मैंने जो यहाँ ज़मीन दान दी है, जिसमें संगठन का पंजीकरण भी हो चुका है पिछले 7 मार्च को। हम अपने तमाम लोगों से, न्यासियों से, अपने प्रेमियों से, अपने शुभचिंतकों से और समाज के सभी स्त्री पुरुष बच्चों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस संस्था का निर्माण हो और सही ढंग से इसका संचालन हो, ताकि समाज इससे लाभान्वित हो सके। समाज लाभान्वित हो सके। प्रधान संरक्षक महोदय ने स्पष्ट कहा है, उनका व्यापक दृष्टिकोण है, बड़ा सोच है, चिंतन है। आइए वरिष्ठ लीडर है हमारे अहिर यादव समाज के राजकिशोर बाबू से संक्षेप में उनका बयान ले लेते हैं। राजकिशोर बाबू नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे हमारे इस संगठन के संबंध में? ये संगठन जो यादव एकता संगठन के लिए हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं जी, ये रंग बिरंगी महोत्सव के अवसर पर जी, तो नींव की ईंट जो है जी, की बात कम लोग करते हैं, कंगूड़े की बात सभी लोग करते हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के सामाजिक लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए जो लोग योगदान करते हैं जी, जैसे अभी मास्टर साहब बोले पांडे जी का उदाहरण देते हुए, जी, तो पांडे जी निश्चित रूप से निस्संदेह जब तक ये धरती रहेगा, आसमान चांद सूरज रहेगा। सर इसके संबंध में नहीं, सर राजकिशोर बाबू ने कहा कि जो महापुरुष देश लेवल पर योगदान देते हैं, तन से, मन से, धन से, अरबों खरबों रुपये से और दुनिया के तमाम रिसर्च ज्ञानों से उनका धरती सूरज चांद की तरह नाम रहता है। उसी तरह से ये जो दान दिए हैं दानवीर रघुवंश हरिवंश प्रसाद यादव जी, इनका भी नाम इसी तरह से याद किया जाएगा। और याद तब किया जाएगा जब हम आपके जैसे युवा जो है इसमें बढ़ चढ़ के जो बहुयामी बिल्डिंग है वो बहुत उद्देश्यों के लिए जब पूरा होगा, तब उसका ये योगदान जो है समाज में बड़ा रूप में याद किया जाएगा। आइए कृषि पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद यादव जी से संक्षेप में इनका बयान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, हम लोग ये जो होली मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं यादव समाज के लोग, तो हमारा उद्देश्य बहुत व्यापक है। यादव का एक सामाजिक संगठन जरूर है, लेकिन हम लोग सर्वहित सर्व सुख की बात करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित हैं। और हम आज के दिन एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम समाज में जहाँ भी इस प्रकार का आयोजन होता है, हम भी घर जाएंगे, गांव जाएंगे और मनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य होगा कि सामाजिक सद्भाव एकदम बिगड़े नहीं, हमेशा कायम रहे सद्भाव। और यादवों के बारे में एक धारणा है कि रक्षक होते हैं, यादव जो है समाज के रक्षक होते हैं। तो हम लोगों को इस उद्देश्य पर भी दृढ़ रहना है कि मैसेज ऐसा नहीं जाए, कोई भी अप्रिय बातें होने की यदि थोड़ी भी गुंजाइश है, कहीं से भी कोई संदेश आता है, तो हम लोग एकदम एक होकर के उसका विरोध करेंगे और मिलजुल करके होली मनावेंगे। और अगला हम लोग संगठन के विस्तार के लिए फिर बैठक करेंगे। इस आयोजन में हमारे जितने प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे गार्जियन हरिवंश बाबू, ये रामाश्रय बाबू, राजकिशोर बाबू, विमलेश जी, जवाहर जी, प्रदीप बाबू जैसे लोग हैं, तो हम समझते हैं कि जल्दी ही हम इसको विस्तारित कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं से के साथ वरिष्ठ कृषि पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद यादव जी अपने विचारों को रखा है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरा संगठन जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होगा। हम संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। हमारा संगठन किसी भी जाति समाज के लिए जो है मार्गदर्शक पथ दर्शक के भूमिका में रहेगा। उनके लिए भारतीय संविधान, न्याय, कानून में आस्था और विश्वास रख के चलेगा और बड़े उद्देश्य और लक्ष्यों के तरफ चलेंगे। स्थानीय हैं और शिक्षक हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं प्रदीप कुमार यादव जी से, चूँकि इनका बहुत बड़ा योगदान होगा इस संगठन में, इनका भी विचार जानना चाहेंगे। प्रदीप बाबू जी, यदुवंशी कल्याण महासभा के आज होली समारोह में हम सभी लोग भाग लिए हैं और भाग लेने के क्रम में हम लोग
बुराइयों पर अच्छाइयों का प्रकाश डालना चाहते हैं। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उस पर हम लोग विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपको बताएं कि यानी बुराई जो है, कुरीति, अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, मिथ्या को मिटाने की बात प्रदीप बापू कर रहे हैं। ये क्लियर करें। रामेश्वर प्रसाद राय, रामाश्रय राय सर आप कुछ बताएंगे हमारे अरे सर लाइव पर। ये जो जदुवंशी महासभा कल्याण की जो ये हम लोगों का जो ये मंच है, हम सबसे पहले मंच की ओर से जितने भी जदुवंशी है उनको हम होली की शुभकामना देते हैं। और दूसरी बात है, और हमारा जो ये संगठन है, इनका उद्देश्य है कि इस देश में, इस प्रांत में हमारी बहुत बड़ी संख्या है जहाँ शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से उनको जीने का ढंग मालूम नहीं है। ये जो हमारा संगठन है, इसका मूल उद्देश्य है उनमें शिक्षा का संस्कार भरकर उनमें जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर करके सद्मार्ग की ओर चलने के प्रेरित करेंगे। उनके बच्चों में शिक्षा आएगा तो शिक्षा जब आ जाएगा तो उनके सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और हमको ये समझाना है, शिक्षा धन जो है सभी धन से ज़्यादा है और ताकत भी बहुत ज़्यादा है। शिक्षा में ताकत 1 और 1 से भी ज़्यादा है। इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। और आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि इससे पहले हमारे माननीय राम लखन सिंह यादव हुआ करते थे। जब वो आते थे तो बहुत अफसोस प्रकट करते थे कि उस समय पूरे भारत में 28 IAS हुआ करता था। लेकिन इसी तरह के संगठनों से आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे समाज के एक परिवार में 2-2, 3-3 IAS है। और हमारा उद्देश्य है कि हम 3 क्षेत्र में काम करेंगे। ये जो यादव संगठन है, इसका 3 क्षेत्र होगा। अब जैसे अभी ये जो पत्रकार महोदय है, ये सरपंच भी है, ये समाज का कितना बड़ा कल्याण कर रहे हैं कि लाखों रुपया कोर्ट कचहरी में खर्चा होगा, 2 मिनट में फैसला करते हो। और हमारे समाज का कितना बड़ा कल्याण हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे आयाम हैं जिसके माध्यम से भी समाज को पैसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उसमें जो दुर्गुण है, ताड़ी पीने का, शराब पीने, पढ़ाई पर खर्च नहीं करते हैं, अलग अलग खर्च करते हैं, श्राद्ध में बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो हमारा उद्देश्य होगा उसमें सुधार करके सारा गागर में सागर कह रहे हैं रामेश्वर सर जो है, रामेश्वर राय जी गागर में सागर करेंगे समाज हित में, ये इनका कहना है। अब हम बताते हैं अध्यक्ष जी अपना परिचय देते हुए आज के बारे में 2-4 शब्द बताएं। आप तो पूरा रीढ़ हैं, आप तो पूरा जड़ हैं। मैं जवाहरलाल राय जी संस्था अध्यक्ष हूँ। मैं प्रयास करूँगी कि जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करके संस्था को बढ़ाने का कार्य मेरा दायित्व होगा। संस्था को बढ़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये दायित्व होगा, पंचायत लेवल तक ले जाएंगे। युवा हैं जी आपका नाम? ये न्यासी परिषद के सदस्य हैं। मैं विमलेश कुमार जी। यदुवंशी कल्याण महासभा जो ये गठन हुआ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग लोग जो बात रख रहे हैं, बस उसमें स्पीड लगा देना है और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ के कल्याण की बात होना है। और यदुवंशी कल्याण महासभा में हम आग्रह करेंगे जितने लोग जो बात रख रहे हैं वो जमीन पर, धरातल पर यहाँ उतरना चाहिए। इसमें हमें काफी खुशी होगी और इसके लिए मैं काफी मतलब अंदर से प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं इसमें बार बार आ रहा हूँ। हम समझते हैं कि आगे और भी काफी लोग इसमें जुड़ें और सब लोग आकर के यदुवंशी कल्याण महासभा को आगे बढ़ाएं। और इसमें जो छात्रावास और जो इसमें पढ़ाई का, जो बच्चों का इसमें जो भविष्य बनना है, उसको जितना जल्द हो हम लोग आगे इस कार्य को बढ़ावे, यही हम कहेंगे। और विशेष करके आज होली के दिन जो होली उत्सव हम लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है। अगले 3-4 दिन तक हम लोग अपने अपने घर पे जाएंगे होली मनाने। आज हम लोग इकट्ठा होकर के जो होली मनाए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और खास करके सभी बड़े लोग अच्छे बात कह ही रहे हैं, उसी को हम लोगों को फॉलो करना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दीपू जी, विमलेश कुमार दीपू जी अपने बातों को रख रहे थे। पुलिस पदाधिकारी जी ब्रिजलाल यादव जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? यदुवंशी कल्याण महासभा हम लोग बनाए हैं, प्रयास रहेगा कि भारत लेवल पर जाए जी। और बहुजन समाज के लड़के, हमारे अहरो में यादव के लड़के, इसमें जो गरीब तबके होंगे वो रहेंगे, उनका हम लोग खर्च बेयर करेंगे। गरीब तबके के विद्यार्थियों को, जो मेधावी होंगे, जो पढ़ना चाहेंगे,
उनकी व्यवधान नहीं हो, जैसा कि आए दिन देश लेवल पर देखा जाता है। तो यहाँ जो लोकल लेवल पर बड़े स्तर पर या देश लेवल पर बच्चे, राज्य लेवल पर बच्चे होंगे, उनका आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सर जी, आपका नाम सर? जी, मैं राजमंगल प्रसाद यादव है ना। ये जो संस्था है यदुवंशी कल्याण हाँ, महासभा, हाँ, परोपकाराय पुण्याय पापाय पारपीडम, बहुत माने शिक्षित लोग हैं जो रिटायर किए हैं। ये हाई स्कूल कौन हाई स्कूल से, अच्छा किसी हाई स्कूल से हिंदी के शिक्षक थे। इनकी सर इस संगठन में आपका क्या योगदान होगा सर? सर आप अपनी भूमिका बताएं सर। इनकी सोच है कि इसमें जितने कुछ माने होनहार बच्चे होंगे उनको सहायता कर करके एजुकेशन के लिए पहले यहाँ एक विद्यालय खोल करके वहाँ मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे शिक्षक जो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं उसमें भी अपना योगदान देंगे और उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ये सर का कहना है, जो बच्चे होंगे मेधावी होंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब आइए, होली क्यों हुआ और होलक, अब मैं ये पर बात रखता हूँ। भ्रमित बहुत सारी बातें, ये देखिए, ये गेहूं है, मटर है, ज्वार और बाजरा होता है। इसमें अन्न के जो अन्न है उसके छिलका के ऊपर जो इसको बच सकता कोशिका है, कोशिका के ऊपर जो ये तोपा हुआ है, इसके महीन वाले परत, ऊपर के छिलका हटाने के बाद जो महीन परत है उसे होलक कहते हैं। और उसको जब आग में हम जलाते हैं, आग के लौ पर जलाते हैं, वो होला हो जाता है। यही होला और होलक जो है होली का रूप लिया, जो सतरंगी रंगों में अपनी खुशियों को, समाज में सौहार्द, भाईचारा, एकता और विधि के अनुसार संचालित राज्य व्यवस्था को सहयोग करते हुए विकास करने की, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करने की इस प्रक्रिया को हम उत्सव के रूप में, जो गंगा दोआब और तमाम बड़े इलाकों में ये किया गया, उसका ये बसंत में के ऋतुओं की, मस्त मौला ऋतुओं में इस उत्सव की शुरुआत हुई, जो आगे बढ़ती चली गई। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सलेमपुर फतेहपुर ये नामक जगह है, जो अहियापुर थाना, जिला मुजफ्फरपुर, जो SKMCH मेडिकल कॉलेज से पूरब 1 किलोमीटर यह जगह पड़ता है। यहीं पर संगठन का बड़ा निर्माण होना है और ये जो है संगठन का रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप सुने हैं, हो गया है। अब जो है अगला काम धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं बताऊँ, ये हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये आप हमारा ये संगठन का बैनर है, यदुवंशी कल्याण महासभा। आप देख सकते हैं होली में हमने फगुआ लगाया है, क्योंकि इसको जो है विषयांतर नहीं किया कर दिया जाए मेरे होली को, मैं फगुआ लगाया हूँ। फगुआ डेट मीन्स ये किसानों की फगुआ, अन्न तैयार होने वाले की जो तैयारी है उस उत्सव का है। इसमें उत्सव मिलन समारोह है, ये सारी चीज़ें। सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे इस संगठन के संबंध में? आप आए हैं बड़ी देर से इसमें है, रुके हुए हैं। जी जी जी, मैं अखिलेश प्रसाद यादव, जी, सेवानिवृत्त शिक्षक। सर सर्वप्रथम मैं इस संस्था में जो हमारे गार्जियन तुल हरिवंश प्रसाद यादव जी, जो इस संस्था के लिए ज़मीन दान किए हैं जी, उनको सत सत नमन करता हूँ। और ये हमारे गार्जियन जो है प्रेरणा जो तक हैं, इनसे शिक्षा लेते हुए ये जो दान दिए हैं, ये महादान में कैसे परिणत हो, ये हमारी जो सामाजिक आर्थिक, हम सब लोग मिलकर अब इनको जो है परिकल्पना को, सपना को साकार, सर ने 2 करोड़ प्लस का ये देखिए सर, आपको होगा जी। हम सबको, समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, खासकर हमारा जो समाज है यादव समाज, उसके कमज़ोर तबके के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते हुए, और हम भी यथासंभव इनसे माने प्रेरणा लेते हुए जो शक्ति होगा हम इसमें दान करेंगे और करेंगे। अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि जब 2 करोड़ प्लस का भूमि समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए हरिवंश प्रसाद यादव जी जब दिए हैं, तो हम लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ के कह करके नहीं, हरिवंश बाबू ने लंबा लकीर गीत दिया है, तो इसमें 5 करोड़ रुपया इस संगठन में आए, 2 है ये जोड़ दिए हैं, तो 5 करोड़ प्लस करके, और ये देश में लहलहाता जिंदा
और कार्य करता हुआ मल्टीपर्पस बहुआयामी बिल्डिंग कैसे बने उस पर काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। यदुवंशी कल्याण इन्हीं शब्दों के साथ RSR लाइव पर हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने लोगों के बीच देश लेवल पर गांव-गांव समाज में ले जाइए, टिप्पणी करके बताइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे RSR लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से समाज हित में बहुत सारे वीडियो हम बनाते रहें। आपके समझ रमाशंकर राय, जय यादव, जय माधव, यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। जिंदाबाद।